हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज़ का वीडियो नंबर 28 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 89, 90 और 91। पजल नंबर 89 आपका मिसलेनियस पजल है। पजल नंबर 90 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 91 आपका पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 फ्रेंड्स विजिटिंग 7 डिफरेंट स्टेट नेमली झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हरियाणा एंड बिहार, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। द वन हु विजिट झारखंड इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट हरियाणा। तो हम लोग फर्स्ट लेटर नोट करेंगे। द वन हु विजिट झारखंड इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट हरियाणा, मतलब जे वाला एच से जस्ट पहले विजिट किया। ठीक है। देयर इज ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन द वन हु विजिट आसाम एंड झारखंड। ए और जे के बीच में 2 पर्सन विजिट किया, आसाम और झारखंड। ठीक है। द वन हु विजिट हिमाचल प्रदेश इज एबव द आसाम। आसाम से आसाम से पहले हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आसाम से एबव। ओके। तो ये हिमाचल प्रदेश, एच से हरियाणा भी है तो इसको एच पे लिख दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को एच पी पहले है आपका आसाम से। ठीक है। बट नॉट इमीडिएट एबव, बट इमीडिएट एबव नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे हम लोग। और ओनली 3 पर्सन्स आर बिटवीन द वन हु विजिट उत्तराखंड एंड द हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में 3 पर्सन है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड के बीच में 3 है। ठीक है। द वन हु विजिट बिहार इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट उत्तराखंड। उत्तराखंड के इमीडिएटली बिफोर बिहार। बिहार वाला उत्तराखंड से जस्ट पहले है। ठीक है। ओनली वन पर्सन इज देयर बिटवीन द वन हु विजिट दिल्ली एंड द वन हु विजिट बिहार। बिहार और दिल्ली के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं। नंबर ये आपका 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए, अब हम लोग किसके साथ स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो। आप ये देखिए कि ये वाला, ये देखिए ए और जे के बीच में 2 पर्सन है और ए से देखिए ये टोटल पर्सन आप काउंट कीजिएगा। इस वाले में 1, 2, 3, 4 पर्सन हुआ और ए से ऊपर 5 है। 5 कब होता जब ए इमीडिएट होता, लेकिन बोला नहीं इमीडिएट नहीं है इससे, तो मतलब इसके बीच में भी 1 पर्सन जरूर होगा मिनिमम, क्योंकि इमीडिएट नहीं है। तो 6 और 7 हो जाएगा टोटल। तो 4 यहाँ पे, 5 और 6, 6 यहाँ हुआ। अब देखिए उसके बाद जे के जस्ट नीचे एच है तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग इस वाले कंडीशन से स्टार्ट करेंगे कि देखिए हिमाचल प्रदेश को हम यहाँ पे लेंगे एच पी। ठीक है। अब बोला ना कि ए उसका इमीडिएट नीचे नहीं है तो मिनिमम 1 पर्सन तो होगा ही गैप में। तो ये हो गया ये जो कि आसाम है। और आसाम से 2 छोड़ के झारखंड है, 1, 2 छोड़ के झारखंड यहाँ पे हो गया। झारखंड हुआ, झारखंड हरियाणा से जस्ट ऊपर है तो ये हो गया एच। एच हुआ। ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश 3 छोड़ के उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश 1, 2, 3 छोड़ के उत्तराखंड है। ठीक है। और उत्तराखंड के इमीडिएट ऊपर बी है। ठीक है। उत्तराखंड के इमीडिएट ऊपर बी हो गया यहाँ पे। और बी 1 छोड़ के डी है। बी 1 छोड़ के नीचे तो जे बैठा हुआ है तो बी 1 छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आप ये देखिए, ये एच पी आपका हिमाचल प्रदेश है और दूसरा एच आपका ये हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश में एच पी लिखा हुआ है, हरियाणा का एच लिखा हुआ है। तो आइए आंसर मैच करवा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आसाम, बिहार। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आसाम, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा। उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा बिल्कुल सही है।
दोस्तों ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9% O, P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a linear row and all of them are facing north but not necessarily in the same order। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। 3% सीट बिटवीन W एंड Q। W एंड Q के बीच में 3% बैठा है। W 1 2 3 छोड़ के Q है। ठीक है, Q हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। Q R के सेकंड लेफ्ट में, तो R यहाँ पे लिख के ऐसे एरो दे रहे हैं, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में Q है। ठीक है, O सीट्स टू द राइट ऑफ V। V के राइट में O बैठा है। ठीक है, 2% सीट बिटवीन S एंड U और U हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। पहले यहाँ से देखिए, 2% सीट बिटवीन S एंड U। S और U के बीच में 2% बैठा है और बोला U हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के इमीडिएट लेफ्ट में U बैठा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। S सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। T के थर्ड राइट में S है। ठीक है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में S है। T हु सीट टू द 2 प्लेस अवे फ्रॉम P। देखिए 2 प्लेस अवे बोलता है तो T और P के बीच में 1% का गैप होगा। अगर 3 प्लेस अवे बोलता है तो वो दोनों पर्सन के बीच में 2 प्लेस का गैप होगा। तो यहाँ पे बोला है टी हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम P। तो T और P के बीच में 1% का गैप होगा। और देखिए एटलीस्ट 1% सीट बिटवीन S एंड V। S और V के बीच में मिनिमम 1% होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस कंडीशन को मर्ज करके देखते हैं। देखिए R U S, R यहाँ पे भी है और डायरेक्शन हमको पता ही है कि सब नॉर्थ फेस कर रहा है। तो R के इमीडिएट लेफ्ट में U बैठा है, तो R के इमीडिएट लेफ्ट में हम U को यहाँ पे बैठाएंगे और U 2 छोड़ के S है। देखिए कितने पर्सन हो गए, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, 7 यहाँ तक हो गया और U 2 छोड़ के अगर S लगाएंगे 1 2 तो 9 हो जाएगा और S यहाँ पे बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन बोला है टोटल 9 ही पर्सन बैठा हुआ है, तो U के लेफ्ट में ही S होगा। U 1 2 छोड़ के S यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया। इस स्टेटमेंट को इस कंडीशन को हम लोग इसमें मर्ज किए हैं। अब देखिए टी के थर्ड राइट में एस है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो टी देखिए टी को हम लोग यहाँ पे ही बैठाएंगे। टी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एस हो गया। ठीक है, टोटल हो गया 2 2 4 2 6 2 8% हो गया। अब देखिए टी एक छोड़ के पी बोला है, 8% हो गया। टी अगर एक छोड़ के पी इधर लगाएंगे तो टोटल 10% हो जाएगा, लेकिन बोला है ना कि टोटल 9% ही है। तो टी एक छोड़ के पी को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन हमारा बच गया ये वाला, भी के राइट में ओ बैठा है। भी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं और भी ओ को यहाँ पे बैठाते हैं तो हमारा पॉसिबिलिटी हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है ना एस और भी के बीच में मिनिमम 1% का गैप होना चाहिए और भी के राइट में ओ होना चाहिए। तो हमको भी को देखिए यहाँ पे बैठाना होगा, भी को इस साइड पे बैठाएंगे। ठीक है, और भी के राइट में ओ को यहाँ पे बैठाएंगे। अब चेक कीजिए एस और भी के बीच में मिनिमम एक है, तो देखिए मिनिमम एक से तो ज़्यादा ही बैठा है। भी और एस के बीच में टोटल 3% बैठा है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ये हो गया R U Q O S P W T B। हमारा ये पजल सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। VTWPS VTWPS OQUR OQUR बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8% are sitting in 2 parallel rows containing 4% each in such a way that there is an equidistance between adjacent person. In row 1, P, Q, R, S are seated
and all of them are facing south. In row 2, I, J, K, L are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member sitting in a row faces another members of other row. ठीक है दोस्तों, कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग ये मेंशन कर दे रहे हैं कि कौन कौन से पर्सन किस रो में बैठा है। नीचे वाले रो में बैठा है आई, जे, के और एल, और ये सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। और दूसरा रो में बैठा है पी, क्यू, आर और एस, और ये सब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। के सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी लिया ही है, तो कंडीशन नोट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है आपका। के सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, एक में आई को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, आई के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट में के यहाँ पे हो जाएगा। दूसरे पॉसिबिलिटी में आई को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, आई के सेकेंड राइट में के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, द वन हु फेसेज आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। देखिए जो बोला क्या है कि जो आई को फेस करता है वो आर के इमीडिएट राइट में बैठा है। ठीक है, तो आर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, आर के इमीडिएट राइट वाला आई को फेस कर रहा है। उसी तरीके से इस वाले में आर को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, तभी आर के इमीडिएट राइट वाला आई को फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। पी फेसेज द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई के इमीडिएट नेबर को पी फेस कर रहा है। या आई के इमीडिएट नेबर ये या ये होगा, तो यहाँ पे तो पी नहीं बैठ सकता, तो आई के इस इमीडिएट नेबर को तो पी फेस नहीं कर सकता, तो आई के इस इमीडिएट नेबर को ही पी फेस करेगा। ठीक है, इस वाले में देखिए ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। आई के इस इमीडिएट नेबर वाले को तो पी फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे आर बैठा हुआ है। आई के इस इमीडिएट नेबर के पी फेस करने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। इस पॉसिबिलिटी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एल सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेज एस। अभी इस कंडीशन को हम लोग फिलहाल नोट कर दे रहे हैं। एल सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेज एस। एस के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा है। ठीक है, और बोला है एल डज नॉट सिट आइदर एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ये देखिए अब बोला है ना एल एंड पे नहीं है, तो आप ये देखिए एस को आप यहाँ पे अगर बैठाएंगे, एस के सामने वाला जो होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल यहाँ पे हो सकता है, बट लेकिन बोला है ना एल एंड पे नहीं होगा, तो एल को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। एल के देखिए जिसके इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा हुआ है उसके सामने एस होगा, तो एस यहाँ पे हो जाएगा। अब ऊपर रो में देखिए कौन सा पर्सन बचा है, क्यू, पी क्यू, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। नीचे बचा है आई, जे, जे बचा है, आई जे के एल, बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जे आई एल के, जे आई एल के, बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को फिर से एक बार देखिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस टाइप के पजल जो जैसा आज तीनों पजल है, सारे पजल विदिन 2 to 3 मिनट हो जाने चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं, आपके अभी 2-3 मिनट में नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी टाइम कमना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।